वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये मेरा वीडियो है वो पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, यानी कि जो मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें 2 से लेके 2.5 साल तक के बच्चों को आप प्ले स्कूल की कौन सी चीज़ें घर में सिखा सकते हैं वो मैंने बताया था और मैंने अपनी बच्ची का रिपोर्ट कार्ड आपके साथ शेयर किया था। तो इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है उसमें मैं 2.5 साल से लेके 3 साल तक के का जो रिपोर्ट कार्ड है मेरी बच्ची का वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ उसने ये 6 महीने में सीखी। जो लोग मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 भी जाके मेरे चैनल पे एक बार देख लें, क्योंकि 2 से 3 साल के बच्चे का जो कंप्लीट जो स्कूलिंग होगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 का कॉम्बिनेशन है। तो कुछ चीज़ें शायद मैं इस वीडियो में जो मैंने पहले बताया हुआ है वो मैं इसमें रिपीट नहीं करूँगी, तो वो दोनों का आपको कॉम्बिनेशन सिखाना है तो वो वाला पार्ट भी डेफिनेटली देखें। तो आइए शुरू करते हैं। से इन्होंने कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ था। ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी उनको चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद फिर ये सेंसोरियल एक्टिविटीज़ जो भी आती हैं, उसके बाद मैथ्स आता है। मैं एक कैटेगरी आपको डिटेल में कौन कौन सी चीज़ें सिखानी है वो बताऊंगी। फिर लैंग्वेज कैटेगरी आता है, फिर कल्चर एनवायरमेंटल स्टडीज़ आता है और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आता है। सबसे पहला कैटेगरी है एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ की जो भी चीज़ें बच्चों को सीखनी है, सबसे पहला है रोलिंग एंड अनरोलिंग अ मैट, यानी कि बच्चे को जो मैट है वो फोल्ड करना आना चाहिए, खोलना आना चाहिए। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ आती है वो प्लेडो है। तो प्लेडो से बच्चे को जो एक्टिविटीज़ होती हैं शेप्स बनाना या नंबर्स बनाना, तो वो आप सिखा सकते हैं। उसके साथ साथ जो थर्ड एक्टिविटी है वो है थ्रेडिंग। इसके काफ़ी सारे टॉयज़ आते हैं, आप बीड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो थ्रेडिंग के टॉयज़ आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे होल्स होते हैं और उसमें से थ्रेड निकालना होता है। ये देखिए, इस तरह से आप DIY भी बना सकते हैं। किसी भी कार्डबोर्ड को फ्लैट कार्डबोर्ड ले लीजिए या फिर इस तरह का बॉक्स ले लीजिए और उसमें बहुत सारे होल्स कर दीजिए और आप कोई भी धागा बच्चे को दे दीजिए या फिर थोड़ा सा मोटा धागा होना चाहिए प्रेफरेबली। मैंने अभी फ़िलहाल वूल दे के रखा है बिकॉज़ मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा है, तो वो उससे निकाल लेगा, उस होल से वो क्रॉस कर लेगी। तो इस तरह से आपको होल में डाल के, जैसे आप थ्रेडिंग करते हैं यूजुअली, वैसे ही उनको सिखाना है। एक होल से क्रॉस करके दूसरे होल में जाना है। फिर इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बच्चा बना सकता है, वीविंग कर सकता है। उसके बाद फोर्थ एक्टिविटी है ड्रेसिंग फ्रेम्स की जिप जो होता है या फिर जो वेलक्रो होता है या फिर बटन्स जो होते हैं उसको लगाना और निकालना बच्चे को आना चाहिए। जो प्रेस करने वाले बटन्स होते हैं वो कैसे बंद होते हैं, कैसे खुलते हैं, तो ये चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। उसके बाद जो एक्टिविटीज़ है वो है पोरिंग एक्टिविटी और ग्रेटिंग एक्टिविटी। पोरिंग एक्टिविटी यानी कि बच्चे को 2 ग्लास में से 1 ग्लास में दूसरे ग्लास में पानी डालने का प्रैक्टिस कराया जाता है। उसके बाद फिर ग्रेटिंग एक्टिविटी आपको बहुत ही केयरफुली करानी है। जो जैसे हम वेजिटेबल्स ग्रेट करते हैं वैसे ही बच्चों को कुछ भी चीज़ आप जो बड़ी चीज़ है वो ग्रेट करने के लिए दे सकते हैं। जो सॉफ्ट चीज़ है जैसे कि सोप हो गया या फिर चीज़ हो गया, तो इस तरह की चीज़ें आप उनको ग्रेट करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुली दीजिएगा। तो ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं। प्लस इसके साथ साथ जो मैंने नॉर्मल जेस्चर्स बताया था, जो पिछले वीडियो में बताया था आपको कि नमस्ते करना, हैंडशेक करना, तो ये जेस्चर्स उनको सिखाने हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी सेंसोरियल एक्टिविटीज़ की। तो सेंसोरियल एक्टिविटीज़ में 4 बेसिक चीज़ें आती हैं: डायमेंशंस, कलर, शेप्स एंड टेक्टाइल। तो हम एक एक को देखेंगे कि आपको कैसे कैसे वो सिखाना है। तो डायमेंशंस में क्या होता है कि बच्चे को जो छोटे से लेके बड़ा तक असेंडिंग ऑर्डर नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटा तक उनको अरेंज करना आना चाहिए। जैसे कि जो पिंक टावर होता है उसमें अलग अलग साइज़ का क्यूब रहता है और बच्चे को वो साइज़ वाइज या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, निकालना होता है। उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक्स होते हैं जिसमें कि अलग अलग साइज़ के होल्स दिए होते हैं और सिलेंडर्स रहते हैं। तो वो सिलेंडर का साइज़ मैच करके बच्चे को उसी साइज़ वाले होल में लगाना है। फिर एक ब्राउन स्टेयर्स वाला एक्टिविटी होता है, तो इसमें भी यही चीज़ है, साइज़ वाइज उसको लगाया हुआ है। उसके बाद रॉड एक्टिविटी आप देख रहे हैं, रॉड एक्सरसाइज लिखा है। इसमें भी डिफरेंट साइज़ ऑफ रॉड्स होते हैं और बच्चों को वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। तो इसका बेसिक क्या हुआ कि डायमेंशंस मतलब कि बच्चे को सिखाना है कि बड़ा से छोटा कैसे कैसे आपको अरेंज करना है। ये जो चारों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पिंक टावर हो गया या ब्राउन स्टेयर्स हो गया, ये थोड़ा कॉस्टली आता है। तो ये ऑब्वियसली
ऑब्वियसली आप हर चीज़ घर में अवेलेबल नहीं करा सकते हैं बच्चे के लिए, तो ये आपको जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं आपके पास घर में हैं आप उससे ही कराइए। जैसे कि आप बुक्स यूज़ कर सकते हैं, जो बुक्स के अलग अलग साइजेज़ होते हैं, छोटी बुक्स आती हैं, बड़ी बुक्स आती हैं, तो आप उनको बोलिए कि छोटे से बड़ा उनको स्टैक करना है या बड़े से छोटा उनको स्टैक करना है, निकालना है, लगाना है। इस तरह से आप घर की ही कोई चीज़ दे दीजिए, या फिर डब्बे जो होते हैं, डब्बे अलग अलग साइज़ के आप ढूंढ सकते हैं और उसके बाद उसको बच्चे को बोलना है कि छोटे से बड़ा अरेंज करके दिखाओ, फिर बड़े से छोटा अरेंज करके दिखाओ। उसके बाद सेकंड जो हमने देखा वो है कलर। अब कलर्स में बच्चों को कैसे सिखाते हैं, उनके कलर टैबलेट्स आते हैं जिसमें कि डिफरेंट कलर्स होते हैं। उसके बाद उनका पेयर भी होता है, यानी कि ब्लू है तो एक और ब्लू रहेगा, तो बच्चे को वो पेयरिंग करनी होती है, ब्लू के साथ ब्लू, रेड के साथ रेड, तो वो सारे कलर्स का सेट आता है। उसके बाद डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर भी आता है, ब्लू के साथ थोड़ा लाइट ब्लू रहेगा, फिर उसका भी लाइट रहेगा, फिर उसका भी लाइट रहेगा। इस तरह से बच्चों को ग्रेडिंग करके उसको अरेंज करना होता है कि ब्लू के सारे शेड्स एक साथ, येलो के सारे शेड्स एक साथ। तो कलर टैबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, लेकिन आपको वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये घर में ही कर सकते हैं। आप कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसेस लीजिए, उनको डिफरेंट कलर से पेंट कर दीजिए, तो कलर्स की पेयरिंग तो आप करवा लेंगे। ग्रेडिंग आप कैसे करवाएंगे, क्योंकि ग्रेडिंग में आपको एक ही कलर का डिफरेंट शेड्स करना है। आप उसमें और भी कार्डबोर्ड पीसेस लीजिए। उसके बाद मान लीजिए कि आप ब्लू कलर का ग्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप उसको लाइट करने के लिए थोड़ा बहुत वाइट कलर का ड्रॉप डाल सकते हैं हर बार। थोड़ा अगर एक ड्रॉप डालेंगे तो वो थोड़ा सा लाइट ब्लू हो जाएगा। उसके बाद जब आप और 2 बूंद डालेंगे तो वो और लाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप खुद से ही कलर की ग्रेडिंग करवा सकते हैं बच्चों से। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है शेप। डिफरेंट शेप सॉर्टर्स आप ले सकते हैं। जो बेसिक शेप्स होते हैं आप उनको सिखा सकते हैं, मतलब कि पहचानना सिखा दीजिए कि कौन सा शेप क्या है। टिल ऑक्टागन, मतलब जो 8 साइड वाले जो शेप्स होते हैं, आप वहाँ तक बच्चे को एटलीस्ट शेप्स का नाम लेना सिखा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था टेक्टाइल। कोई भी चीज़ अगर बच्चा टच करता है तो बच्चे को उसका जो फील होता है वो कैसा आ रहा है वो उसको पता होना चाहिए, यानी कि हार्ड है या रफ़ है, स्मूथ है, सॉफ्ट है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये आप बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे कोई भी फैब्रिक आप उनको दे सकते हैं, कोई भी सॉफ्ट फैब्रिक हो, रफ़ फैब्रिक हो, कोई कार्डबोर्ड हो जो रफ़ हो या फिर जो बहुत ही सॉफ्ट सा पेपर हो। तो इस तरह का उनको फील दिलाकर ये एक चीज़ उनको पता होना चाहिए कि क्या हार्ड होता है, क्या सॉफ्ट होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी में, यानी कि मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में सिर्फ बच्चे को जो काउंटिंग है वो 1 to 30 सिखाया था। 0 to 9 नंबर्स का ट्रेसिंग मेरी बच्ची को सिखाया था। उसके बाद नंबर्स मैच करना। देखिए इस तरह से आप उनको नंबर मैचिंग दिखा सकते हैं, मतलब पढ़ा सकते हैं। आप खुद से ही किसी पेपर में 1 2 इस तरह से जो भी आपने नंबर सिखाया हुआ है ऐसे लिख के उसके बाद आप ड्राइंग कर सकते हैं, फिर वो मैचिंग करेंगे। आपको काउंटिंग सिखाना है और मैचिंग सिखाना है, तो इस तरह से आप वर्कशीट्स बनाकर आप उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज में बच्चों को जो वॉवेल्स है, वॉवेल्स A, E, I, O, U, ये बस वॉवेल्स का ट्रेसिंग सिखाया था। फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस, बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं इंग्लिश के, वो बच्चों को समझ में आने चाहिए। बच्चों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, एटलीस्ट 1 और 2 लाइन्स, जो उनका नाम होता है, कहाँ रहते हैं, ये आप उनको सिखा सकते हैं। तो इंग्लिश कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी जब 3 साल के बाद बच्चे स्कूल में एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये आपको सिखाना है। उसके बाद आप राइम्स आप जितने सिखा सके बच्चे को वो उनके लिए उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज़ वो 3 साल के एज के बाद भी उनको काफ़ी राइम्स स्कूल में सिखाए जाते हैं। तो आप जितने राइम्स हो सकता है आप उनको सिखाइए। उसके बाद स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हैं बच्चे के साथ, आप उनको स्टोरीज सुनाइए, इंग्लिश की स्टोरीज़ उनके लिए पढ़िए। तो इस पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है कि 2 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, कैसे उनके लिए स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, कौन सी स्टोरी बुक्स लेते हैं, तो ये सारा मैंने डिटेल में दिया है उस वीडियो में, तो वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कल्चर एंड एनवायरमेंटल। इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो 2 से ढाई साल में बच्चे को पढ़ाई गई थी वही चीज़ें रिपीट की हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लैश कार्ड्स यूज़ करके आपको किन किन चीज़ों को बच्चों को पढ़ाना है, यानी फेस्टिवल, सीजन्स, जो भी चीज़ें आती हैं आपको वो लिस्ट तो मैंने उस वीडियो में दिया ही हुआ था, तो उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं और उसी को थोड़ा डिटेल में कर सकते हैं। अगर बच्चा उस टाइम पे नहीं कर पाया है तो इस टाइम पे कर सकता है। और
उसके अलावा आप उनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अगर उसने सीख लिया तो बहुत ही अच्छा है, और अगर वो नहीं सीख पाता है तो डेफिनेटली नर्सरी में तो सीख ही जाएगा। जो लास्ट कैटेगरी है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। जो भी आपका मन करे, योगा हो गया, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, जिसमें भी बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है। मेरा एक एक्सरसाइज पे भी वीडियो बना हुआ है कि टॉडलर्स को हम कैसे कौन कौन से एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो आप उसमें से जो ईजी जो बच्चे आपके कर पा रहे हैं वो आप करा सकते हैं। स्पेशली जंपिंग एक्सरसाइजेज जो कि मैंने गेम्स के थ्रू खिलाया हुआ है बच्चे को, तो वो आप एक बार देख के फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद प्रेयर आप बच्चे को सिखा सकते हैं। 2 प्रेयर मेरी बच्ची को बहुत ही अच्छे से आती थी, गायत्री मंत्र और गॉड्स लव जो इंग्लिश का जो प्रेयर है। तो इस तरह से आप और भी कुछ प्रेयर्स जो आपको ईजी लगे आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। क्राफ्ट एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं। कुछ वीडियोस आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा कि बच्चों को कुछ पेंटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं कौन सी आप करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि 2.5 से 3 साल के बच्चों को आप सिखा सकते हैं। साथ में जो आपने पार्ट 1 में देखा तो आप वो मिला के आप यूजुअली प्ले स्कूल में इतना ही सिखाया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लेके बताइएगा। अगर मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।